अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है। यहां कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और इस कहावत का सबसे बड़ा सबूत आज हमें रूस और ईरान के रिश्ते में देखने को मिल रहा है। सोचिए, एक तरफ ईरान है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन देकर उसकी डूबती नैया को बचाया। दूसरी तरफ रूस है जिसने ईरान के साथ मिलकर दोस्ती और डिफेंस की बड़ी बड़ी संधियां साइन की। दोनों जिगरी दोस्त। लेकिन आज जब इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसके न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर रहा है, उसके टॉप मिलिट्री कमांडरों को मार रहा है, तो रूस कहां है? पुतिन कहां है? क्यों पुतिन ने अपने सबसे खास दोस्त ईरान को इस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दिया है? क्या यह दोस्ती एक धोखा थी? आज के इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल के पीछे छिपे असली खेल को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पश्चिमी देशों ने उस पर इतने प्रतिबंध लगाए कि उसकी हालत खराब हो गई। ऐसे में ईरान एक बड़े भाई की तरह सामने आया। ईरान ने रूस को वो हथियार दिए जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, खतरनाक शहीद ड्रोन्स। इतना ही नहीं, ईरान ने रूस में ही ड्रोन बनाने की एक पूरी फैक्ट्री खड़ी करने में मदद की। इसी साल दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की, जिसमें रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के वादे किए गए। देखने में लग रहा था कि यह दोस्ती अटूट है। दो देश जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, अब मिलकर दुनिया में एक नया पावर सेंटर बनाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब आते हैं आज की सच्चाई पर। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ईरान पर चौतरफा हमले कर रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जगहों, तेल के ठिकानों और बड़े बड़े फौजी अफसरों को निशाना बनाया गया है। ईरान की सरकार पर अपने ही देश में बने रहने का खतरा मंडरा रहा है। और रूस ने बस कुछ फोन कॉल्स किए हैं और बयान जारी करके हमले की निंदा की है। बस नो मिलिट्री सपोर्ट, नो वेपन्स, नो रियल हेल्प। ऐसा लग रहा है जैसे रूस ने ईरान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। तो सवाल यह उठता है कि क्यों? पुतिन जैसा मजबूत नेता अपने सबसे जरूरी साथी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? यहीं पर असली जियोपॉलिटिक्स का खेल शुरू होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के इस कदम के पीछे कोई इमोशन नहीं, बल्कि ठंडा और नपा तुला कैलकुलेशन है। चलिए इसे 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला कारण, अपनी थाली पहले। रूस की सबसे बड़ी प्राथमिकता ईरान नहीं, बल्कि यूक्रेन युद्ध है। उसकी पूरी सेना, सारे हथियार और सारा पैसा यूक्रेन में लगा हुआ है। और वो ईरान के लिए इजराइल और अमेरिका से भिड़कर एक नया मोर्चा खोलने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा कि ईरान को बचाने के लिए अमेरिका से लड़ना रूस के लिए घाटे का सौदा है। दूसरा कारण, मिडल ईस्ट के दूसरे दोस्त। रूस के लिए सऊदी अरब और यूएई जैसे देश आज बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं देशों की मदद से रूस पश्चिमी प्रतिबंधों को बाईपास कर पा रहा है और अपनी इकोनॉमी चला रहा है। और ये दोनों देश ईरान के कट्टर दुश्मन हैं। अगर रूस ईरान की मदद करता तो ये देश नाराज हो जाते, जो रूस अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा कारण, तेल का खेल, पैसा ही पैसा। जैसे ही ईरान इजराइल का तनाव बढ़ा, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होता है? रूस को। रूस की इकोनॉमी तेल पर बहुत निर्भर करती है, तो एक तरह से इस लड़ाई से रूस की जेबें भर रही हैं। चौथा कारण, पुतिन को नहीं चाहिए न्यूक्लियर ईरान। अब ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आए। वो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं और एक न्यूक्लियर ईरान इस बैलेंस को बिगाड़ सकता है। पांचवा और सबसे दिलचस्प कारण, ट्रंप कार्ड। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान को हमला रुकवाने के लिए डील कर लेनी चाहिए। पुतिन इस मौके को भुनाना चाहते हैं। वो अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं ईरान मामले में एक बड़ा मध्यस्थ यानी मीडिएटर बन सकता हूं। तुम यूक्रेन की बात छोड़ो, बाकी मामलों में मुझसे दोस्ती करो। तो रूस ने मदद ना करके खुद को एक समझदार प्लेयर की तरह दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पहला नुकसान तो यह है कि ईरान का भरोसा रूस पर से उठ सकता है। ईरान हमेशा से रूस पर शक करता आया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर उसे धोखा दे सकता है। आज ईरान का वो डर सच साबित होता दिख रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान है मिडिल ईस्ट में रूस के घटते प्रभाव का।
कुछ साल पहले रूस ने सीरिया में बशर अल असद की सरकार बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि वो सरकार भी अब गिर गई, लेकिन आज ईरान के मामले में उसकी चुप्पी ये दिखाती है कि अब वो इस क्षेत्र में उतना बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा जितना वो खुद को समझता था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और भाईचारे की बातें सिर्फ दिखावा होती हैं। असली चीज है राष्ट्रीय हित, यानी नेशनल इंटरेस्ट। रूस आज वही कर रहा है जो उसके हित में है। उसका हित यूक्रेन युद्ध जीतने में है, अपनी इकोनॉमी बचाने में है और दुनिया में खुद को एक पावर ब्रोकर के तौर पर स्थापित करने में है। इस बड़े खेल में ईरान की दोस्ती एक छोटी सी कीमत है जिसे चुकाने के लिए पुतिन तैयार है। अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या रूस का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक है जो उसने अपने देश को बचाए रखने के लिए चला, या ये एक बड़ी भूल है जिससे वो अपना एक भरोसेमंद साथी हमेशा के लिए खो देगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।